Hello students, I welcome to you all in this session. So today we are going to discuss class 11 chapter The Portrait of a Lady by Khushwant Singh. So before we start this chapter, we once say aloud, इंग्लिश दुनिया में आए हैं तो कुछ सीख के जाना है, बाहरी दुनिया में अगर आपको सफलता पाना है. So let's start this chapter and like, share and subscribe to our channel. So let's start. My grandmother, like everybody's grandmother, was an old woman. So यहाँ पे जो राइटर है वो कह रहे हैं कि जो मेरी ग्रैंड मदर हैं यानी मेरी जो दादी हैं वो बिल्कुल वैसी ही हैं जैसी बाकी सबकी दादियाँ होती हैं. वॉज एन ओल्ड वुमेन, जो कि एक बूढ़ी वुमेन है. शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर द 20 ईयर्स. अब जो राइटर हैं वो जब से उनको याद है, वो 20 ईयर्स से उनको देखते चले आ रहे हैं, तब से वो ऐसी ही बूढ़ी दिखती हैं. और उनका जो फेस है कैसा है, रिंकल्ड है, जिसमें काफ़ी सिकुड़न हो गई है ना. जो जब लोग ओल्ड हो जाते हैं तो उनकी स्किन कैसी हो जाती है, सिकुड़ जाती है, रिंकल्ड हो जाती है. तो वैसे उनकी स्किन काफ़ी जो स्किन है काफ़ी रिंकल्ड हो चुकी है 20 ईयर्स से. दैट आई हैड नोन हर, तब जब से राइटर जो है उनको जानते हैं. ठीक है, तो राइटर लगभग 20 साल से उनको याद है. पीपल सेड दैट शी हैड वंस बीन यंग एंड प्रिटी. तो लोग कहते हैं कि वो एक समय था जब उनकी जो दादी थी वो यंग हुआ करती थी, और जब वो यंग थी तो बहुत ही प्रिटी थी. एंड हैड इवन हैड अ हस्बैंड, और उनके हस्बैंड भी थे. इट मीन्स उनके दादाजी भी जीवित थे, अभी वो जीवित नहीं हैं. बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव. लेकिन जब राइटर ऐसा सुनते हैं तो उनको बिलीव नहीं होता है, क्योंकि उन्होंने तो ना तो उनको कभी यंग देखा, ना ही तो कभी उनको बिल्कुल प्रिटी होते हुए बहुत ही प्रिटी देखा, और ना ही तो उन्होंने अपने दादाजी को देखा. जब से उन्होंने अपनी ग्रैंड मदर को देखा है तब से वो काफ़ी बूढ़ी हैं और उनके फेस में रिंकल्ड पड़ चुके हैं, और उनके दादाजी भी जीवित नहीं हैं. माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग अबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम. जो ड्राइंग रूम है वहाँ पर इनके जो ग्रैंड फादर हैं उनकी पोर्ट्रेट मीन्स जो तस्वीर होती है, पिक्चर होती है ना, ऐसे पिक्चर हम लोग टांगते हैं दीवारों पे, वो टंगी हुई है ड्राइंग रूम में. ही वोर अ बिग टर्बन, और उनके दादाजी ने क्या पहन रखा है, एक बड़ी सी पगड़ी, टर्बन पहन रखी है. एंड लूज फिटिंग क्लॉथ्स, और ढीले ढाले कपड़े, जिनको हम कुर्ता पजामा कह दें या धोती कुर्ता कह दें, इस टाइप के कपड़े पहने हैं. हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 ईयर्स ओल्ड. और उनके जो दादाजी हैं उनकी जो दाढ़ी है वो बहुत ही बड़ी बड़ी है, उनके चेस्ट तक को कवर करती है, सफ़ेद दाढ़ी. और उनको अगर देखो तो वो दिखने में ऐसा लगता है कि 100 ईयर्स ओल्ड हैं. उनके दादाजी की पिक्चर को देख के लगता है. ही डिड नॉट लुक द शॉर्ट ऑफ पर्सन वो वुड हैव अ वाइफ और चिल्ड्रन. वो उनको देख करके ऐसा नहीं लगता कि वो ऐसे पर्सन हैं जिनकी कोई वाइफ और बच्चे भी होंगे, है ना. वो काफ़ी बूढ़े लगते हैं. He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren. उनको देख के बस यही लगता है कि इनके बच्चे और इनकी वाइफ नहीं, बल्कि इनके बहुत सारे ग्रैंड चिल्ड्रन होंगे, पोते पोतियाँ होंगे, है ना. इतने यंग नहीं लगते उनको देख करके. एज फॉर माई ग्रैंड मदर बीइंग यंग एंड प्रिटी, और इनकी जो ग्रैंड मदर हैं वो भी इनको ऐसा नहीं लगता कि वो यंग और प्रिटी होंगी. द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवॉल्टिंग, यही थॉट इनके दिमाग में घूम रहा था. सी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स सी यूज टू प्ले एज अ चाइल्ड. इनकी दादी जो है वो उनको बताती रहती हैं कि जब वो बच्ची थी तो वो किस तरह के गेम्स खेलती थी. दैट सीम्ड क्वाइट एब्सर्ड एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स ऑफ द प्रॉफिट्स सी यूज टू टेल अस. अब जब ये सुनते हैं तो ये सब इनको एब्सर्ड लगता है, काफ़ी सिली लगता है ना. एब्सर्ड मतलब होता है सिली, है ना. तो ये इनको काफ़ी सिली लगता है, इनको विश्वास नहीं होता है कि ऐसा कभी कुछ हुआ होगा जो भी वो दादी उनकी बताती हैं. सी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट. उनकी जो दादी हैं उनका लुक कैसा है, वो हमेशा से ही काफ़ी कद में, हाइट में छोटी हैं, शॉर्ट हैं, फैट है मतलब काफ़ी मोटी हैं, एंड स्लाइटली बेंट, और हल्का सा झुकी हुई हैं. जैसे जो लोग बूढ़े हो जाते हैं तो थोड़ा सा झुक जाते हैं, तो वैसे ही वो थोड़ा सा झुकी हुई हैं. हर फेस वॉज अ क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्ड
रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर, उनके चेहरे पे कई सारे ऐसे क्रिस क्रॉस रिंकल्स सिकुड़े से पड़े हुए हैं टू एवरीवेयर. नाउ नो वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर. और राइटर को इस बात पे बिलीव है कि जैसी वो आज दिखती हैं हमेशा वो वैसी ही रही होंगी, इससे ज़्यादा सुंदर वो कभी नहीं रही होंगी. वो इस बात पे विश्वास ही नहीं कर रहे हैं. ओल्ड सो टेरिबली ओल्ड दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, वो हमेशा से इतनी बूढ़ी रही हैं, इससे ज़्यादा बूढ़ी अब वो और क्या होंगी, पहले से ही वो इतनी बूढ़ी हैं, इससे ज़्यादा बूढ़ी तो वो हो भी नहीं सकती. एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर, और जब से 20 सालों से राइटर उनको देख रहे हैं तब से वो हमेशा ऐसी ही दिखती हैं, सेम है 20 ईयर से, उनमें कोई चेंजेस नहीं हुए हैं, उतनी ही बूढ़ी हैं, वैसी ही झुकी हुई हैं, वैसी ही हैं, बिल्कुल फेस पे वैसे ही रिंकल्स पड़े हैं. शी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी, और वो कभी सुंदर नहीं रही होंगी. बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल. शी हॉबल्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट with one hand resting on her waist to balance her stoop and the other telling the beads of her rosary. तो अब यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि लेकिन वो कैसी दिखने में भले ही सुंदर नहीं है लेकिन फिर भी वो बहुत ही ब्यूटीफुल हैं. क्यों? वो अंदर से अपने मन से हमेशा से ही सुंदर हैं. शी हॉप्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट विथ वन हैंड, और वो पूरे घर में हॉप्ड करती रहती हैं. होता क्या है? हॉबल्ड करती रहती है ना, हमने कहा कि हॉबल्ड करती रहती है. हॉबल्ड मतलब होता है वैसे तो लंगड़ाना, ठीक है. तो वो अब क्योंकि उनका शरीर उतने अच्छे से वर्क नहीं करता है तो वो थोड़ा सा लंगड़ा के चलती हैं, और वो क्या करती हैं पूरे घर में बिल्कुल स्पॉटलेस वाइट की तरह घूमती रहती हैं. स्पॉटलेस वाइट मीन्स वो वाइट कलर की साड़ी पहनती हैं और उनके जो बाल हैं वो भी काफ़ी सफ़ेद हो चुके हैं. एक हाथ से वो क्या करती है, वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट, अपने कमर पे रखती हैं, एक हाथ को अपने कमर पर रखती हैं ताकि अपने कमर को बैलेंस दे सकें. ऑफर स्टूप, झुकी हुई हैं तो अपने कमर को बैलेंस देती हैं. एंड अदर टेलिंग द बीट्स ऑफ अ रोजरी, और दूसरे हाथ से वो जो माला पकड़े रहती हैं, माले को जपती रहती हैं. आपने कभी दादी लोगों को देखा होगा तो वो हाथ में मोतियों का माला लेती हैं और एक एक मोती पीछे करते हुए मंत्र जपती रहती हैं, राम नाम लेती रहती हैं, इस टाइप से वो भी करती हैं. Her silver locks were scattered untidily over her pale. सिल्वर लॉक्स मतलब सिल्वर उनके जो हेयर हैं वो कैसे हैं, सिल्वर्स हैं, सिल्वर कलर के, यानी कि सफ़ेद चांदी जैसे हो गए हैं. वो उनके पूरे चेहरे पर बिखरे रहते हैं. स्कैटर्ड अनटाइडली ओवर हर पेल फेस, मतलब शुद्ध बंधे नहीं रहते, बिखरे रहते हैं. कहाँ पर? उनके पेल फेस पर. उनका जो चेहरा है वो काफ़ी पीला पड़ चुका है, काफ़ी अब वो बिल्कुल डेड सा हो गया है, उसमें अब ज़्यादा पहले की जैसे कलर नहीं रह गया. पकर्ड फेस, फेस कैसा है, बिल्कुल पकर्ड है. एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन अनऑडिएबल प्रेयर, और मुंह में हमेशा कुछ बोलती रहती हैं, कोई प्रार्थना करती रहती हैं भगवान से जो सुनाई नहीं देती. बस उनके लिप्स का मूवमेंट दिखाई पड़ता है कि वो कोई मंत्र जप कर रहे हैं. मोती का माला लेकर के उससे गिनती रहती है और मंत्र जप करती रहती है, लेकिन वो मंत्र क्या पढ़ती हैं वो सुनाई नहीं देता. यस शी वॉज ब्यूटीफुल, हाँ वो सुंदर हैं. शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन, ठंडियों में जैसे कि माउंटेन्स के ऊपर सफ़ेद चादर पड़ी होती है बर्फ़ की, बिल्कुल लैंडस्केप बिल्कुल वैसी ही दिखती हैं. एंड एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, बिल्कुल प्योर वाइट दिखती हैं. ब्रीथिंग पीस एंड कंटेनमेंट, और बड़ी ही सुकून भरी सांसें लेती हैं. माई ग्रैंड मदर हैड एंड आई वर गुड फ्रेंड. अब राइटर क्या कह रहे हैं कि मैं और मेरी जो ग्रैंड मदर हैं हम दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त हैं. माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी. तो जब इनके पेरेंट्स जो थे वो सिटी में रहने के लिए गए तो वो राइटर को दादी के पास छोड़ गए. एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर, तब से लगातार ये अपनी दादी के साथ हैं. शी यूज टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग, इनकी दादी इनको सुबह जगाती हैं. एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, इनको स्कूल के लिए तैयार करती थी. शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन अ मोनोटोनस सिंग सॉन्ग, सुबह के टाइम पे जो मॉर्निंग प्रेयर होती है वो इनको गाने में मदद करती थी. वाइल शी बाथ एंड ड्रेस्ड मी, उसके इनको नहलाती थी, इनको कपड़े पहनाती थी.
इन द होप दैट आई वुड लिसन एंड गेट टू नो इट बाई हार्ट, और इस होप में कि मैं उनकी सारी बातें सुन रहा हूँ और उसको अपने हार्ट में रख रहा हूँ। आई लिसन बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस, लेकिन वो जो प्रेयर्स वो सुनाती थी, गाना, मॉर्निंग प्रेयर, वो सिर्फ ये सुनते इसलिए थे क्योंकि वो उनकी जो वॉइस है इनकी दादी की, इनको इनकी दादी की वॉइस पसंद थी, इसलिए नहीं सुनते थे कि उनको प्रार्थना में या प्रेयर्स में दिलचस्पी थी, बल्कि वो अपनी दादी की वॉइस सुनने के लिए सुनते रहते थे। बट नेवर बॉदर टू लर्न इट, लेकिन कभी भी उसको लर्न करने की, सीखने की कोशिश नहीं की। देन शी वुड फेच मी वुडन स्लेट, फिर उसके बाद वो मेरे लिए एक लकड़ी की स्लेट लेके आई, विच शी वुड यूज विच शी हैड ऑलरेडी वॉश्ड एंड प्लास्टर्ड विद येलो चॉक, और लेकर के आई और उसको क्या किया, प्लास्टर्ड कर दिया येलो चॉक से, उसको वॉश किया, अच्छे से क्लीन किया। अ टाइनी अर्थन इंक पॉट and a red pen, tie them all in bundle and hand it to me, और स्कूल जाने के लिए इनको क्या दिया, एक अर्थन इंक पॉट दिया, एंड रेड ऑफ अ थिक स्लेट, स्लेट दी इनको, और सॉरी मिस हो गया क्या, हाँ थोड़ा सा मिस हुआ शायद, ठीक है, तो रेड पेन दिया और क्या दिया, टाई देम ऑल इन बंडल, उन सबको एक बंडल में बांधा, एंड हैंड इट टू मी, और मुझे दे दिया। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट, जब नाश्ता हो गया, ऑफ अ थिक, जब इन्होंने नाश्ता कर लिया तो इन्होंने क्या दिया, थिक मतलब मोटी रोटी, उसके बाद इन्होंने इनको स्टेल यानी कि बासी चपातीस दी, विद अ लिटिल बटर, उसमें थोड़ा सा बटर लगा दिया, एंड शुगर, चीनी स्प्रेड कर दी ऑन इट। वी वेंट स्कूल, और यही जो नाश्ता उनको दिया यही लेकर के वो स्कूल चले जाते थे, वो ऐसा ही करती थी। शी कैरीड सेवरल स्टेल चपातीज विद हर, वो कई सारी बासी चपातियाँ अपने साथ लेकर के जाती थी। फॉर द विलेज डॉग्स, किसके लिए, जो वहाँ पे विलेज में डॉग्स होते थे उनको देने के लिए ले जाती थी। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल, अब इनकी ग्रैंड मदर हमेशा इनके साथ स्कूल जाती थी, क्यों, क्योंकि जो स्कूल था वो टेम्पल से अटैच था, और इनकी ग्रैंड मदर टेम्पल जाती थी और ये स्कूल जाया करते थे। द प्रीस्ट टॉट अस द अल्फ़ाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर, और वहाँ के जो प्रीस्ट है यानी कि जो पुजारी हैं वो हमको अल्फ़ाबेट्स यानी ABCD सिखाते थे, और साथ में क्या सिखाते थे, मॉर्निंग प्रेयर्स। while the children sat in rows on either side of the veranda singing the alphabets or the prayers in a chorus, और जो बाकी प्राइस टॉट अस अल्फ़ाबेट्स एंड मॉर्निंग प्रेयर्स, while the children, जो बच्चे थे वो बैठे रहते थे, sat in rows, लाइन लगा करके, ऑन आइदर साइड्स ऑफ द वरांडा सिंगिंग द अल्फ़ाबेट्स, बच्चे उन्हीं अल्फ़ाबेट्स को गाते रहते थे, और द प्रेयर इन अ कोरस, सभी लोग, कोरस मतलब साथ में मिलकर के गाना, कोरस में सभी लोग क्या गाते थे, बैकग्राउंड में सभी बच्चे उनके साथ में, बैकग्राउंड साउंड जिसको कहते हैं, ठीक है, तो उसको कोरस कहते हैं। तो सभी प्रेयर्स कोरस में गाते रहते थे, जो प्रीस्ट गाते थे उन्हीं को रिपीट करते रहते थे। माई ग्रैंड मदर सेट इनसाइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, वहीं पे मेरी ग्रैंड मदर बैठी रहती थी और साथ में वो क्या पढ़ती रहती थी, स्क्रिप्चर्स पढ़ती रहती थी। व्हेन ही हैड बोथ फिनिश्ड, और जब सभी लोग फिनिश कर लेते थे हम सभी, वी वुड वॉक बैक टुगेदर, तो हम और मेरी दादी साथ में घर वापस चले जाते थे। दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर, अब इस टाइम पे वापसी में जाते समय जो विलेज डॉग है वो इनको टेम्पल के डोर पे मिलते थे। दे फॉलोड अस टू आवर होम, वो घर तक इनका पीछा करते थे, ग्रोलिंग एंड फाइटिंग विद ईच अदर, और जो डॉग्स थे वो आपस में लड़ते रहते थे। फॉर द चपातीज वी थ्रू टू देम, वो जो चपातीज डॉग्स को जो फेंकते थे उन चपातीज के लिए वो आपस में लड़ते रहते थे। When my parents were comfortably settled in the city, फिर जब इनके पेरेंट्स वहाँ पर शहर में जा कर के सेटल हो गए, they sent for us, that was our turning point in our friendship, तो उन्होंने मुझे लेने के लिए भेज दिया। अब यहाँ पे जो इनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट है वो आ गया। although we shared the same room, भले ही हम दोनों वहाँ पर जा कर के सेम रूम में रहते थे, माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विद मी, लेकिन अब यहाँ शहर में तो उनकी दादी उनके साथ स्कूल में नहीं जा सकती थी, गांव में तो जाती थी क्योंकि स्कूल और मंदिर एक ही में था, लेकिन शहर में जो बड़े बड़े स्कूल्स होते हैं वहाँ पे उनकी ग्रैंड मदर उनके साथ नहीं जा सकती थी।
आई यूज़ टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल, अब ये एक इंग्लिश स्कूल में जाते थे। इन अ मोटर बस, अब एक मोटर बस से जाया करते थे। देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट, वहाँ पे कोई भी डॉग्स भी नहीं होते थे स्ट्रीट में। एंड सी टुक फीडिंग स्पैरोज इन द कोर्टयार्ड ऑफ आर सिटी हाउस, सिटी हाउस में जो आंगन था वहाँ पर वो स्पैरोज यानी कि जो गौरैया होती हैं, बर्ड्स होती हैं, है ना, उन बर्ड्स को दाने देती थी, बैठ करके उनको चुगाती रहती थी। एज द ईयर्स रोल्ड बाई, कई साल बीत गए, वी सॉ लेस ऑफ ईच अदर, तो अब हम दोनों ही अपने, दादी अपने चिड़ियों को खाना खिलाने में बिजी रहती थी और मैं अपनी पढ़ाई लिखाई में इतना उलझ गया था कि अब मुझे समय नहीं मिलता था एक दूसरे से बात करने का। फॉर सम टाइम शी कंटिन्यूड टू वेक मी अप एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, कुछ समय तक तो वो मुझे जगाती रही स्कूल जाने के लिए। व्हेन आई कैम बैक शी वुड आस्क मी व्हाट द टीचर हैड टॉट मी, जब मैं स्कूल से वापस आता था तो वो मुझसे पूछती भी थी कभी कभी कि स्कूल में मुझे क्या पढ़ाया गया है। आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स, लेकिन जब मैं उनको इंग्लिश वर्ड्स बताता था एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस के बारे में, लर्निंग के बारे में बताता था, द लॉ ऑफ ग्रेविटी के बारे में बताता था और आर्किमिडीज के बारे में बताता था, उनके प्रिंसिपल सिद्धांतों के बारे में, द वर्ड्स बीइंग राउंड एट्सेट्रा, दिस मेड हर अनहैप्पी, ये सारी बातें सुनकर के वो खुश नहीं होती थी क्योंकि उनकी एजुकेशन अलग थी और आज के मॉडर्न समय की एजुकेशन अलग है। उनको किस चीज़ में बिलीव था, रामायण का ज्ञान, गीता का ज्ञान, है ना, वेदों का ज्ञान, इन सभी के अध्ययन में, संस्कृत मंत्र उच्चारण, ये सब पे वो बिलीव करती थी। हिंदू तरीके का जो हमारा नॉलेज होता है उसमें वो बिलीव करती थी, लेकिन ये वेस्टर्न एजुकेशन, इंग्लिश सीखना, इसमें उनको बिलीव नहीं था, इसलिए वो खुश नहीं होती थी। शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन, अब वो मुझे लेसन पढ़ने में मदद भी नहीं कर सकती थी क्योंकि उनको ये सब नहीं आता था। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल एंड वॉज डिस्ट्रेस दैट देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट द गॉड एंड स्क्रिप्चर्स, और वो इस चीज़ को लेकर के बहुत ही दुखी होती थी कि मेरे स्कूल में सभी कुछ इंग्लिश में सिखाया जाता है और भगवान के बारे में, गॉड के बारे में और जो हिंदू पवित्र ग्रंथ हैं, धार्मिक किताबें हैं, उनके बारे में कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता है। वन डे आई अनाउंस दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन, एक दिन मैंने बताया कि हमारे स्कूल में हम सभी को म्यूज़िक क्लासेस दी जाएंगी। शी वॉज वेरी डिस्टर्ब, और ये सुनकर के मेरी दादी बहुत ही परेशान हो गई। टू हर म्यूजिक हैड lived associations, it was the monopoly of harlots and beggars and not meant for gentle folk। अब उस टाइम पे जो म्यूज़िक था वो अच्छे घरों के लोग नहीं गाया करते थे, उनकी दादी का ऐसा मानना था कि अच्छे घरों के लोग म्यूज़िक नहीं गाते थे उस टाइम पे, बल्कि कौन गाता था, जो रास्ते में गुजरते हुए पथिक होते थे, जो साधु संत होते थे और जो बेगार्स भिखारी होते थे, वो भीख मांगने के लिए गाना गाते थे या साधु संत भिक्षा मांगने के लिए गाना गाया करते थे। तो इसलिए अच्छे घरों के जो जेंटल फॉक्स होते थे वो इस म्यूज़िक नहीं गाते थे, इसलिए उनको ये बात म्यूज़िक सिखाने की पसंद नहीं आई। शी शेड नथिंग बट हर साइलेंस मीन डिसअप्रूवल, उन्होंने कुछ कहा नहीं, लेकिन उनका जो साइलेंस था, चुप्पी थी, उसने उनकी असहमति को जता दिया। सी रियरली टॉक टू मी आफ्टर दैट, उसके बाद से वो मुझसे बहुत ही कम बातें करती थी। व्हेन आई वेंट अप टू यूनिवर्सिटी, और जब मैं यूनिवर्सिटी में गया, आई वॉज गिवन अ रूम ऑफ माई ओन, तो वहाँ मुझे मेरा अपना खुद का रूम मिल गया। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड, अब जो थोड़ा बहुत दादी के साथ दोस्ती का जो सिस्टम बचा था वो भी अब छिन गया, अब वो भी नहीं रह गया, क्योंकि अभी तक तो साथ में रहते थे तो थोड़ी बहुत दोस्ती बनी रहती थी, लेकिन अभी तो ना वो साथ में रहते भी नहीं हैं, है ना, बाकी सारी चीज़ें तो पहले ही ख़त्म हो चुकी थी। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेकुलरिज्म, मतलब अकेलापन उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था, विद रेजिग्नेशन। सी रेयरली लेफ्ट हर स्पाइनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन, वो बहुत ही कम किसी से बातें करती थी, है ना, वो अपनी ही स्पाइनिंग व्हील पे बैठी रहती थी, बहुत कम किसी से बातें करती थी। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट, सुबह से लेकर शाम तक, शी सैट बाई हर व्हील, तो वो अपनी उस व्हील पे बैठी रहती थी। स्पाइनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर, और अपनी प्रेयर्स को दोहराती रहती थी, उसी व्हील चेयर पे बैठ कर के पूरे घर में घूमती रहती थी और क्या करती थी, अपने मंत्रों को दोहराती रहती थी। Only in the afternoon she relaxed for a while
टू फीड द स्पैरो। सिर्फ दोपहर का समय ऐसा होता था जब वो रिलैक्स करती थी और उस टाइम पे वो किनको, स्पैरोज को खाना देती थी, जो गौरैया होती हैं उनको खाना देती थी। वाइल शी सैट इन द वरांडा, बाकी वरांडा में बैठती थी। ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू लिटिल बिट्स, छोटे छोटे टुकड़ों में रोटियों को तोड़ती थी। 100 ऑफ लिटिल बर्ड्स कलेक्टेड राउंड हर, कई सारी सैकड़ों चिड़िया उनके आसपास आ जाती थी। क्रिएटिंग अ वेरिटेबल बेडलैम ऑफ चिरपिंग्स, कई सारी चहचहाने की आवाज़ें उनके आसपास गूंजती रहती थी। सम केम एंड प्रीज्ड ऑन हर लेग्स, कुछ चिड़िया आकर के उनके पैरों पे बैठ जाती थी। अदर्स ऑन हर शोल्डर्स, कुछ उनके कंधों पर बैठ जाती थी। सम इवन सेट ऑन हर हेड, कुछ उनके हेड पे भी बैठ जाती थी। सी स्माइल्ड बट नेवर शोड देम अवे, वो मुस्कुराती रहती थी लेकिन चिड़ियों को अपने पास से कभी नहीं भगाती थी। इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे ऑफ हर, ये उनके पूरे दिन का सबसे खुशनुमा दिन घंटा होता था। जो आधे घंटे होते थे जिस टाइम पे वो चिड़ियों को खिलाती थी, वो उनकी पूरे लाइफ का, पूरे दिन का सबसे खुशनुमा पल होता था। व्हेन आई डिसाइडेड टू गो टू अब्रॉड फॉर फर्दर स्टडीज़, अब आगे की स्टडीज़ के लिए जो राइटर हैं उनको अब्रॉड जाना है पढ़ाई के लिए। आई वॉज श्योर माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट, मुझे पता था कि मेरी ग्रैंड मदर इस बात से खुश नहीं होंगी, वो बल्कि परेशान हो जाएंगी। आई वुड बी अवे फॉर 5 years, अब मुझे 5 सालों के लिए जाना है। एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल, और जिस उम्र में वो हैं कोई भी नहीं कह सकता कि वो कितने दिनों तक जीवित रहेंगी। बट माई ग्रैंड मदर कुड, शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, शी कैम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन। लेकिन इनकी जो ग्रैंड मदर थी वो इनको छोड़ने के लिए भी रेलवे स्टेशन तक गई, और इनसे ना तो उन्होंने कुछ कहा ना ही कोई इमोशन शो किया, बस सब कुछ अपने मन में ही दबाए रखा। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, बल्कि उनके लिप्स काहे में, अपनी प्रार्थना में बिजी रहें। हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर, उनका पूरा दिमाग प्रार्थनाओं में खोया हुआ था। हर फिंगर वर बिजी टेलिंग द बीट्स, उनकी जो फिंगर्स थी वो किस चीज़ में बिजी थी, वो जो माला है उसके मोतियों को गिनने में। साइलेंटली सी किस्ड मी फोरहेड, बल्कि चुपचाप से उन्होंने मुझे फोरहेड पे किस किया। एंड व्हेन आई लेफ्ट आई चेरिश द मॉइस्ट इम्प्रिंट्स एज परहैप्स द लास्ट साइट ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस, जब मैं जा रहा था तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि शायद ये मेरा और उनका आखिरी फिज़िकल कांटेक्ट है, शायद इसके बाद मैं जब वापस आऊँ तब तक मुझे मेरी दादी जीवित मिले या ना मिले। बट दैट वॉज नॉट सो। आफ्टर 5 years आई कैम बैक होम एंड वॉज मेट बाई हर एट द स्टेशन, लेकिन जब 5 सालों बाद मैं वापस आया तो मैं अपनी दादी से स्टेशन पर मिला, वो अभी तक जीवित थी। शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर, वो अभी भी वैसी ही लगती थी, अभी भी ऐसा नहीं लगता था कि एक दिन और ज़्यादा बूढ़ी लगने लगी हूँ। जितनी बूढ़ी वो पहले थी उतनी ही अभी भी हैं, उनमें कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, अभी भी वो कुछ बातें नहीं कर रही हैं। एंड वाइल शी क्लैप्ड मी इन हर आर्म्स आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर, जब उन्होंने मुझे गले लगाया तो मैं सुन सकता था कि वो अभी भी अपनी प्रार्थनाओं को दोहरा रही थी। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, मेरे आने के पहले दिन, हर हैप्पीएस्ट मोमेंट वर विद हर स्पैरोज, उनका सबसे खुशी का पल जो मैंने देखा वो उनकी स्पैरोज के साथ था। वूम शी फिड लॉन्गर विद फ्रीवलस रिब्यूक्स, उनको बहुत ही देरों तक, वो उस दिन बहुत देर तक वो उन गौरैया को खाना खिलाती रहीं। इन द इवनिंग अ चेंज कैम ओवर हर, शाम को एक बदलाव हुआ। शी डिड नॉट प्रे, उन्होंने प्रार्थना नहीं की। शी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड, बल्कि उन्होंने पड़ोस की महिलाओं को इकट्ठा किया। गॉट एन ओल्ड ड्रम, एक पुराना ड्रम लेकर के आई। एंड स्टार्टेड टू सिंग, और गाना गाने लगी। फॉर सेवरल आवर्स शी थम्प्ड द सैगिंग, घंटों तक की वो गाना गाती रहीं और ढोलक बजाती रहीं। स्किन्स ऑफ द डिलापिडेटेड ड्रम, मतलब कि वो जो ड्रम ढोलक टाइप का होता है। एंड सैंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, जो योद्धाओं के लौटने का जो सॉन्ग होता है वो सारे गाने वो गा रही थी ढोलक पर। वी हैड टू प्रिस्यूट हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग, दैट वॉज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नो हर दैट शी डिड नॉट
प्रे। जब से राइटर उनको जानते थे तब से पहली बार ऐसा हुआ था कि उनकी जो दादी हैं वो अपनी प्रेयर छोड़ के कोई और काम कर रही थी, अदरवाइज़ तो वो हमेशा अपनी प्रेयर ही करती रहती थी। और सभी लोग इनको मना करना चाहते थे ताकि कहीं ऐसा ना हो कि वो बीमार पड़ जाए इतना ज़्यादा गाना गा करके। द नेक्स्ट मॉर्निंग सी वॉज टेकन इल, अगली सुबह वो बीमार हो गई। इट वॉज अ माइल्ड फीवर, उनको थोड़ा सा बुखार था। एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो, डॉक्टर ने कहा ये जल्दी चला जाएगा। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, लेकिन जो इनकी ग्रैंड मदर थी वो अलग सोचती थी। सी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर, उन्होंने हम लोगों से कहा कि अब मेरा जो अंत है वो निकट आ गया है। शी सेड दैट सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ, अब मेरे जीवन के जो पन्ने हैं उनको बंद होने के कुछ ही घंटे बचे हैं। सी हैड ओमिटेड टू प्रेयर, और अब वो अपने जीवन के इन अंतिम पलों में प्रार्थना करना चाहती हैं। सी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस, और वो हम सबसे बातें करके अपना समय वेस्ट नहीं करना चाहती थी। वो अपना जितना बचा हुआ समय था वो भगवान की प्रार्थना में बिताना चाहती थी। वी प्रोटेस्टेड बट सी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट, हम लोगों ने उनको मना किया कि इस तरह की बातें मत करो, ये सब क्या फिजूल की बातें बोल रही हो, लेकिन उन्होंने हमारी बातों को इग्नोर कर दिया। सी ले पीसफुली, चुपचाप लेट गई इन बेड, प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीट्स, प्रार्थना करती रहीं, अपने माले को जपती रहीं। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स, फिर एकदम से उनके हाथों से वो माला गिर गई और उनके जो मुंह से जो शब्द निकल रहे थे वो निकलना बंद हो गए। अब हमें बिल्कुल सस्पेक्शन हो गया, अब हम बहुत ही समझ गए थे कि कुछ हो गया है उनको। अ पीसफुल पैलर स्प्रेड ऑन हर फेस, काफ़ी पीला पड़ चुका था उनका चुपचाप सा शांत सा चेहरा कैसा हो गया था, एकदम शांत हो गया था और पीला पड़ चुका था। एंड वी न्यू दैट शी वॉज डेड, हम समझ गए थे कि अब वो डेड हो चुकी हैं, अब वो नहीं रही। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड एंड एज इज कस्टमरी लेड हर ऑन द ग्राउंड एंड कवर्ड हर विद आ रेड श्राउड, अब जैसा कि कस्टम हमारे यहाँ का है, हम उनको लेकर के गए बेड से उठा करके और आंगन में ले जा करके उनको ज़मीन पर लिटा दिया और उसके ऊपर से उनको एक रेड कलर की कपड़ा उनके ऊपर डाल दिया गया। आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग, कई घंटे तक सभी लोग विलाप करते रहे। वी लेफ्ट हर अलोन, यहाँ पे मॉर्निंग सुबह नहीं है, ठीक है, मॉर्न है, मॉर्न मतलब होता है विलाप करना। वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट फॉर हर फनरल, फिर हम लोग जाते हैं उनकी अंतिम यात्रा की तैयारियां करते हैं। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम विद अ क्रूड स्ट्रेचर टू टेक हर टू बी क्रिमेटेड, फिर उसके बाद उनको एक स्ट्रेचर लेकर के जाते हैं जिसको टिकटी कहते हैं, उस पर उनको लिटाते हैं ताकि उनको जलाने के लिए ले जा सकें। द सन वॉज सेटिंग, सूर्य डूबने ही वाला था। एंड हैड लिट हर रूम एंड वरांदा विद अ ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, और वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्टयार्ड ऑल ओवर द वरांडा एंड इन हर रूम राइट अप टू वेयर सी लेट dead and stiff red in the red shroud. Thousands of sparrows sat scattered on the floor. अब सभी लोग जब उनको ले ही जा रहे थे तभी अचानक से सभी लोग रुक जाते हैं। क्यों रुक जाते हैं, क्या होता है, जहाँ पे वो डेड पड़ी हुई हैं, लेटी हुई हैं और रेड कलर के कपड़े में लपेटी हुई हैं, वहीं पर उनके आसपास चारों ओर हजारों की संख्या में जो स्पैरोज हैं, गौरैया हैं, वो ज़मीन पर उनके चारों ओर बैठी हुई हैं, उनको घेरे हुए हैं। देयर वॉज नो चिरपिंग, और उनके चिरपिंग करने की, जो चिड़िया चहचहाती हैं, उनके चहचहाने की आवाज़ें भी नहीं आ रही हैं। इट मीन्स जो बर्ड्स हैं उनको पता चल चुका है कि उनकी जो दादी हैं वो अब डेड हो चुकी हैं। बर्ड्स को उनसे इतना लगाव था कि उनको ये देख करके एहसास हो गया है। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स, हमें उन बर्ड्स के लिए बहुत ही सॉरी फील हो रहा है। एंड माई मदर फेच सम ब्रेड फॉर देम, मेरी मदर जाती हैं उनके लिए कुछ ब्रेड लेकर के आती हैं। शी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम्स, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ करके डालती हैं। द वे ऑफ माई ग्रैंड मदर यूज टू, जैसे उनकी ग्रैंड मदर उनको दिया करती थी। एंड थ्रू इट टू देम, और उन चिड़ियों को दे देती हैं। द स्पैरो टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, लेकिन जो स्पैरोज होती हैं वो उन ब्रेड
की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देती हैं, ना तो वो उन ब्रेड्स के टुकड़ों को खाती हैं, बल्कि वो उनकी दादी के लिए यहाँ पे उनको अंतिम विदाई देने के लिए आई हैं। When we carried my grandmother's corpse मीन्स होता है डेड बॉडी। तो जब वो अपनी ग्रैंड मदर की कॉप्स को लेकर के जा रहे थे, दे फ्ल्यू अवे क्वाइटली, तो चुपचाप से वो सारी चिड़िया उड़ जाती हैं बिना कुछ खाए पिए। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन, अगली सुबह जो ब्रेड के टुकड़े थे वो स्वीपर उनको बटोर करके डस्टबिन में डालता है। तो किस तरह से जो एनिमल्स होते हैं, जो बर्ड्स होती हैं, वो देखो जानवरों को हम नासमझ समझते हैं मगर वो नासमझ नहीं होते हैं, वो इतनी बातें ज़रूर समझते हैं। सो आई होप कि ये स्टोरी आपको बहुत ही अच्छी भी लगी होगी और समझ में भी आई होगी। काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। तो अगर आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ को पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।